नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 5% आरक्षण मामला होगा हल। उत्तर कुंजी प्रकरण मामला सुप्रीम कोर्ट में, सभी को मिलेगा एक नंबर। इन्हीं वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं 5% आरक्षण मामले को लेकर, जिसमें रिजर्व कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी, PS6, भूतपूर्व सैनिक और जो स्वतंत्रता सेनानी, इनको 5% का जो है आरक्षण नहीं दिया गया, यानी कि 5% की छूट नहीं दी गई, जिसके लिए अभ्यर्थी एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था ने भी इनके फेवर में रिपोर्ट जारी कर दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कह दिया है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। जो रिक्त सीटें हैं उनको जो है उस पर, क्योंकि 23,000 लगभग अभी भी सीटें खाली हैं, तो इस पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। उसी के लिए आज जो है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी है उसकी जनसभा है, उसमें इस मुद्दे को पूरी तरीके से हाईलाइटेड करने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए, जो संबंधित जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो उनके द्वारा जो है वहां पर पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान के लिए अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आजमगढ़ में आज जो है जनसभा है समाजवादी पार्टी की, और जैसा कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा लगातार शिक्षक भर्तियों के ऊपर और जितने भी आरक्षण मामले हैं, जितने भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित मुद्दे हैं, जिनका हल अभी तक नहीं निकल पाया है, तो लगातार उनके द्वारा जो है ये चीज बोली जा रही है कि अगर सरकार आएगी तो उनके द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को जो है न्याय दिया जाएगा। तो इसी के लिए इन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया गया है कि इनका भी मैटर जो है उनके संज्ञान में पहुंचे और इन अभ्यर्थियों को भी लाभ मिले, जो कि कहीं ना कहीं जो है इनका अधिकार है वो इनको मिलना चाहिए। तो उसी के लिए ये अभ्यर्थी जो है आजमगढ़ जनसभा में पहुंच चुके हैं पूरी तैयारी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं भविष्य में इसका सार्थक परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलेगा। और 10 तारीख को काफी सारी चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी कि इन जो सभी मुद्दे हैं जिन पर जो राजनीतिक दल कह रहे हैं, साफ तौर पर अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो उनके द्वारा बार बार शिक्षक भर्तियों का जो है पुरानी पेंशन को लेके और काफी सारी ऐसी योजनाओं के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो 10 तारीख को जो है काफी सारी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी कि अगर सरकार बनती है तो ये मामला जो है 100% सॉल्व होना है। दूसरी चीज की अगर दुर्भाग्यवश अगर कोई और सरकार आती है जिसमें आपके मैटर के लिए कुछ भी नहीं, जो मैनिफेस्टो है या आपके न्याय दिलाने के लिए ऐसा कोई भी जो है आश्वासन नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको जो है न्यायालय की भी शरण लेनी पड़ेगी और एक लंबा जो है संघर्ष भी करना पड़ेगा अगर आप जो है नियुक्ति चाहते हो। दूसरी, अगर समाजवादी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं आपकी संभावना इसमें बढ़ जाती है कि आपको इस मैटर पर जीत मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी और इस पर आपको जो है एक सकारात्मक प्रक्रिया आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है अगर पार्टी आती है, क्योंकि 10 तारीख में आप कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी सरकार बनती है, क्या होता है और आपका जो है भविष्य क्या होगा। क्या आप जो है बेसिक में पहुंचोगे या फिर आपको कोई अन्य विकल्प जो है खोजना पड़ेगा। तो 10 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी बेरोजगार युवाओं के लिए, जो एक लंबे समय से इस उम्मीद में है कि इनको जो है आने वाले भविष्य में कोई ना कोई जो है एक सरकारी नौकरी देखने को मिलेगी, एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो उन अभ्यर्थियों से जो है 10 तारीख को बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उन अभ्यर्थियों की। और मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूंगी कि जो आपकी समस्याओं को सर्वोपरि रखे, जो आपके जो है प्रॉब्लम्स हैं, जो आप बेरोजगारी का इतने समय से जो एक पीड़ा झेल रहे हो, उसको दूर करने की बात करें आप, जाहिर सी बात है उसे ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो है वोट किसके नाम पे लिया जाता है? रोजगार के नाम पे लिया जाता है, फ्यूचर सिक्योर के नाम पे लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आप उसे ही सपोर्ट करिए जो आपकी मांग को जो है सर्वोपरि रखे।
जब लीडर्स अपना हित देख के जो है आपको आपके जो है प्रलोभन देते हैं एक वोट के लिए, तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना वोट जो है रोजगार के लिए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जो है उसका सही प्रयोग कीजिए। और ये चीजें मेरे द्वारा इसलिए नहीं बोली जाती है कि व्यक्तिगत मुझे किसी पार्टी से जो है लेना देना है या किसी पार्टी के पर्सनली मैं अगेंस्ट हूँ। जो चीजें आप देख सकते हो प्रीवियस में, आप काफी सारे जो है जुड़े हुए हो। आप क्यों जुड़े हुए? आप रोजगार के लिए जुड़े हुए हो। आपका कोई ना कोई ऐसा मामला है जो लंबे समय से पेंडिंग में है, आप चाहते हो कि उस पर जो है आपको न्याय मिले, तो जुड़े आप उसी लिए हो। तो उन सभी चीजों पे एनालिसिस करके जो है ये बात बोल रही हूँ कि जब जो आपके अधिकारों की बात करें, जो आपके रोजगार की बात करें, आपको भी सपोर्ट उसी को करना चाहिए। अब दूसरी चीज कि इसमें किसी को ये लगे कि मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी, चाहे भले ही कांग्रेस हो, चाहे भले ही बीजेपी हो, चाहे भले ही सपा हो, अगर आज बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में जो है रोजगार से संबंधित रखती, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी होता कि हम जितने भी पेंडिंग पड़े मामले हैं उनको सबसे पहले हल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक विकल्प बन जाता। लेकिन आप देख सकते हो कि रोजगार की तो कहीं बात ही नहीं है उसमें, तो फिर आपको मजबूरन बस उस पार्टी को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। मजबूरन बस क्या आप एक खुद से एनालिसिस कर सकते हो कि किस पार्टी को आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए, जो आपके मुद्दा सर्वोपरि रख रही हो उसको करना चाहिए, या फिर क्योंकि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, ये आपके भविष्य का सवाल है। आपका जो आप अपना वोट दोगे उसका जो है फ्यूचर में आपके भविष्य पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सवाल है। पिछले वर्षों में आपने खुद में अनुभव किया होगा कि क्या मिला आपको। उन सब चीजों को देख के आप आगे भी जो है इन सब चीजों से सीख के आप उसका अपने मतदान का प्रयोग करें। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो सभी को ज्ञात है कल 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जो 25/8/2021 को लेके यानी 25 अगस्त 2021 के बाद वाली याचिका हैं जिनको 1 नंबर मिलना चाहिए, और जो 25 अगस्त तक जो है न्यायालय की शरण में नहीं थे कैंडिडेट, उनके द्वारा 2 जो है याचिकाएं डाली गई थी, तो उनका जो है फाइनल डिस्पोजल कर दिया गया है। कुछ याचिकाएं ऐसी हैं जिनको प्रीवियस जो बेंच है, जिस बेंच से गए थे, जिस बेंच के ऑर्डर के आधार पर वो गए थे, उसी बेंच में जो है विड्रॉ कर दिया गया है आपका, और रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं 25/8/2021 से संबंध बाद वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक जो है सजेशन देना चाहूंगी मैं कि बिल्कुल आपका अधिकार बनता है, क्यों नहीं, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, आपने वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है। जब अन्य जो है पिटिशनर है उनको नंबर दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है आपको भी नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपने भी दिया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने भी किया है, तो आपका भी राइट बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि अपोजिट पार्टी आपके सामने क्या है, मतलब सरकार क्या उस पर रुख रखती है, ये चीज बहुत बड़ी होती है कि सरकार का रुख आपकी तरफ है या नहीं है। तो आप जो 25/8/2021 वाली जो याचिका है उसमें ही देख सकते हो कि सरकार अगर चाहती तो इन अभ्यर्थियों को जो है नंबर दे सकती थी। सरकार ने पहले ही उसमें कई सारी कंडीशंस ऐसी लगा दी हैं, तो आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि आपको ये एक नंबर मिले और आगे चल के आप उनसे नौकरी के लिए जो है दावेदारी रखें। तो उसके लिए इन अभ्यर्थियों से इतना ही कहूंगी कि आपका भाई फ्यूचर है। जाहिर सी बात है 1 नंबर के लिए अगर कोई भी इंसान रहता है, 1 नंबर से रह जाता है, 2-3 साल उसके बर्बाद होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने फ्यूचर के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन कंडीशंस को देख के भी आपको प्रयास करना चाहिए। आपको वही जुड़ना चाहिए जो कैंडिडेट वाकई में आपको जो है जीत दिला सके। और आप याचिकाओं को देख चुके हो कि जितनी भी याचिकाओं से आप जुड़े हो वो कहीं ना कहीं डिस्पोज होके, खारिज होके जो है रिवर्स बेंच में भेज दी जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपके जो मैटर है वो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट रखता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में वीक पॉइंट रखता है, इसी वजह से जो है स्टैंड नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीजों को समझते हुए कि आप जो है बहकावे में ना आए। अगर आपको लगता है कि 2-3 हजार से जो है आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है और आप नहीं चाहते कि भविष्य में आपको पछताना पड़े, तो आप जुड़ सकते हो। अन्यथा की स्थिति में मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि आपका पॉइंट जो है 50-50% है,
50-50% आप जीत भी सकते हो और आप नहीं भी जीत सकते हो, क्योंकि जो है जब डबल बेंच से या किसी भी बेंच से कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजा जाता है तो कुछ इंस्ट्रक्शन के तहत भेजा जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो आपको वहां आपकी याचिका एक्सेप्ट करके, जबकि रणविजय ऑर्डर में क्लियरली तौर पे ये दिया है, साफ तौर पर ये दिया है कि रणविजय सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट बनता है कि इन अभ्यर्थियों को जो है 1 नंबर दे दिया जाए। उसके बाद 25 से 8 वाले जो अभ्यर्थी हैं उन पर भी जस्टिस विचार करके इनको रिलीफ दे सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर थोड़ा वीक पॉइंट रखता है। उसके लिए आपको बड़ी ही सतर्क से और सावधानी पूर्वक आपको केस लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज की अगर आप देखोगे उत्तर कुंजी मैटर में, मैं खुद देखती रहती हूँ कि काफी सारे ग्रुप ऐसे हैं कि आंसर की मैटर में सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं होती है तो उनको डरा के और उनको जो है एक मिसगाइड करके याची बनाते हैं, और जब हियरिंग का टाइम आता है तो उनके एडवोकेट और उनके जो है कुछ पता नहीं रहता है कि एडवोकेट कहाँ है और जो है हियरिंग में क्या हुआ। जब ये चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी आपको नकारात्मक देखना पड़ता है। एक तरफ आपका समय बर्बाद होता है, दूसरी तरफ आपका पैसा भी बर्बाद होता है, आप मानसिक तौर पर भी जो है परेशान रहते हो। ये चीज आप देख सकते हो, क्लियर तौर पर लिखा है कुछ लोग 25/8/2000 के बाद उत्तर कुंजी में लाभ दिलाने के लिए जो कभी याची नहीं बने थे, याची बनाकर पैसे लूट रहे थे। सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज कर दी है। 25/8/2021 के बाद वालों को लाभ नहीं मिलेगा, फिर भी बच्चे पैसे जो है लिए जा रहे हैं। तो ये क्लियर तौर पर ठीक कहा है इन्होंने कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आपका प्रीवियस बेंच में जो है पिटिशनर होना आवश्यक है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो जो जाहिर सी बात है कि आपकी याचिकाओं को खारिज किया जाएगा, और जो इस केस को लड़ रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि हम आपको जीत दिलवाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से अच्छे से वाकिफ है कि इस मैटर में कुछ नहीं होना है। जो अगर इस तरह से जाएंगे तो इनकी याचिका जो है डिसमिस ही होगी, फिर भी वो आपको जो है मिसगाइड करके आपके पैसे लेंगे और ना ही कोई सीनियर एडवोकेट हायर करेंगे। एंड टाइम पर जब आपकी याचिका जो है डिसमिस हो जाएगी, फिर कह देंगे कि इसमें तो कोई जो है कोई पॉइंट ही नहीं बनता था जो आपको जो है रिलीफ मिल सके। तो सीधे तौर पर जो है आपके पैसे का कहीं ना कहीं वो अपने जो है मिसयूज करेंगे, और आपका पैसा जो है जहां पर लगना चाहिए, यानी कि सीनियर एडवोकेट जो कुछ भी हो आपकी हियरिंग के लिए वहां न लगा के वो अपने लिए यूज करेंगे, और आपका समय और आपका पैसा बर्बाद होगा। तो ऐसे लोगों के से आपको जो है सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप मैटर जीतो तो सबसे पहले लीडिंग टीम जो है उसका आप रिजल्ट चेक करिए कि वो खुद इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वो खुद इस जो है इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, इस मामले से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हुए तो जाहिर सी बात है उनसे कभी भी मत बनिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका पैसा लेके जो है किसी अन्य मैटर में लगाएं, क्योंकि काफी सारे मैटर ऐसे हैं जो उनसे इधर से भी आपका जो है कलेक्ट करके उधर से भी कलेक्ट करके एक नए मैटर में जो है अपना पैसा लगाते हैं, अपनी नियुक्ति के लिए उसको यूज करते हैं। आपका पैसा ही आपकी ही नियुक्ति के अगेंस्ट जो है यूज किया जाता है। ये चीजें मैं जो है ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, काफी सारे जो है एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, और काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि हमने उनको जो है पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने इस पैसे को कहीं किसी और उसमें लगा दिया, अपने अलग मैटर में लगा के आपका पैसा लेके जो है आपको। तो ये सारी चीजें जो है आप खुद से समझ सकते हो कि अगर आप मानते हो कि आज आप 1 नंबर लेके क्वालिफाई हो गए हो, आप जो है 25/8 वाले ऑर्डर में आ रहे हो, तो आपके द्वारा ही अगर जो है कोई केस डाला जाए कि हम आपको जो है नौकरी दिलवा देंगे, हमसे याची बन जाइए, तो कहीं ना कहीं आप खुद से दिमाग लगा सकते हो कि अगर आप 25/8/2021 में क्वालिफाई हो तो आप अपनी जॉब पहले देखोगे या फिर जो है अन्य अभ्यर्थियों की देखोगे। तो जाहिर सी बात है आप अपना ही देखोगे कि भाई मेरा हो गया है तो हम इतना क्यों अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाएं जो आगे आके ये हमें ही फाइट करें। तो वहीं पर आप समझ सकते हो कि वो अभ्यर्थी इधर
पहले पॉइंट में भी दूसरे जो है 25 से पहले भी याची बना रहे हैं और 25 के बाद वालों को भी याची बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 25 से पहले जो है वो तो जो है सेफ है, लेकिन जो 25 बाद वालों का पैसा लेके अलग मैटर में यूज करेंगे और जो है और इस पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अच्छा है कि अगर आप लड़ना भी चाहते हो तो पहले पूरी तरीके से उस जिस भी टीम से जुड़ो उसका पहले जो लीडिंग टीम है उनका रिजल्ट देखिए, उनसे कुछ क्वारी कर लीजिए कि उनके कितने नंबर, क्या पॉइंट बन रहे हैं, क्या वाकई में जो है वो अपनी से जॉब के लिए, क्योंकि इंसान जब खुद के लिए लड़ता है जब चीजों को, तो वो जो है पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई के साथ लड़ता है। जब वो इंसान खुद जब इस मैटर से इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो आपको जो है जॉब दिलाने के लिए प्रयास क्यों करेगा। हाँ, आपको थोड़ा मिसगाइड करके आपसे पैसे अवश्य ले सकता है। दूसरी चीज, सभी को मिलेगा एक नंबर, तो इस पर 50-50% है आपका जो है रिवर्ट कर दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट से। तो अब नई संभावना है, जो प्रीवियस जो है बेंच है, जिस बेंच से आप गए हो वहीं पर जो है संभावना है, उस पर भी आपको काफी सारे जो है मजबूती से अपने प्रूफ को, अपने एविडेंस को, अपने पॉइंट्स को बहुत ही क्लियर तरीके से रखना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हो। क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं, आपकी जो फाइट है डायरेक्ट जो है पीएनपी से है, डायरेक्ट सरकार से है। तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी के साथ जब आप उतरोगे तभी संभावना है कि आपको नंबर मिल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि एक भी नंबर मिलेगा। क्योंकि आप जो है एग्जाम्पल देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद भी सिर्फ जो है एक नंबर दिया गया, जबकि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर नंबर मिलना चाहिए था। और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पीएनपी ने स्वयं पहले जो परीक्षाएं थी उसमें स्वयं माना है कि हाँ प्रश्न गलत है, उसके बावजूद भी पीएनपी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और रणनीतिक ऑर्डर का हवाला देते हुए सिर्फ एक नंबर का लाभ दिया गया, क्योंकि वो परिभाषा ही गलत थी। और जो ऑप्शन 2 सही थे, यानी कि जो परीक्षा संस्था थी उनके भी 50% थे और जो कैंडिडेट थे उनके भी 50% थे। उन 2 क्वेश्चन पर किसी भी प्रकार की कोई रिलैक्स नहीं दी। तो आप खुद में इतने समझदार हो कि सरकार क्या चाहती है और वो एक एक नंबर पर जो एक एक नंबर देने के लिए जो है पूरी तरीके से जो है खारिज करवाने के लिए तैयार रहती है कि कैसे भी इनको हटाया जाए, कैसे भी कम से कम अभ्यर्थी हो उन्हें ही नियुक्ति दी जाए। इसीलिए तो उन्होंने डबल बेंच के ऑर्डर में इतनी सारी कंडीशन लगवा दी कि जो न्याय याची हो उसी को दिया जाए, जो एक नंबर पाके जो है कट ऑफ में आएगा उसी को जो है नियुक्ति दी जाए। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक नंबर लेना जो है पीएनपी से, सरकार से कितना मुश्किल होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।